दोस्तों, कहानी तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन दोस्तों, यह छोटी सी कहानी एक ऐसा कहानी है कि आपको कभी भी बुरा वक्त आए तो उस बुरा वक्त से आसानी से निकाल सकता है। दोस्तों, बुरा वक्त क्यों आता है? हम ऐसा क्या करते हैं जो हम अपनी जिंदगी में परेशान हो जाते हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि हमसे क्या गलती हुई है, क्या भूल हुई है और मुझे अपने जिंदगी में इस बुरा वक्त से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसी बुरा वक्त से उबरने लिए मैंने एक भगवान गौतम बुद्ध की एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुने। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, आपको जिंदगी में बदलाव जरूर होगा। मात्र एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपको बुरा वक्त से मुक्ति जरूर मिलेगी, मेरा पूरा गारंटी है। और दोस्तों, आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की कहानी सुनने को मिलता रहेगा और आप अपने जीवन में हमेशा के लिए बुरा वक्त से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बार की बात है, एक टेड का स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा से मिलने गांव गया। वो अपने दादाजी के साथ गांव घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता। दोस्तों, एक दिन वो का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। तो दादा ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी जमीन बांट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे। वो दोनों मिट्टी को खोदकर उसे पलट उसकी गांठों को तोड़ याच रहे थे, ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, दादाजी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो ढियाका, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था। वो बार बार रुक कर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसके दादाजी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे। दोस्तों, फिर जब शाम हुई तो ढका देखता है कि दादाजी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है। लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था। वो का बहुत हैरान होता है कि दादाजी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादाजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादाजी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ीढ़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम तय किए हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके खत्म करना चाहिए। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी की नाव जिसमें कि लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। दोस्तों, टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहां पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है, इस आसपास में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। दोस्तों, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पैरों से फलों को तोड़ डाक कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। दोस्तों, ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया।
तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। दोस्तों, वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा? वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। दोस्तों, अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी अनकहें खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। दोस्तों, तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। तो दोस्तों, इस बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़ देनी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, मैं इसी तरह की एक और रोचक कहानी बताने वाले हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक डरपोक चूहे की है, जो कि बहुत ही डरता रहता है। वो अपने एक छोटे से बिल में रहता है और बिल्ली के डर से कभी उस बिल से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, यहाँ तक कि बिल्ली के डर से वो खाना ढूंढने के लिए भी बाहर जाना बंद कर देता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साहिस और बहादुर चूहे से होते हैं। वो चूहे उससे मिलने के बाद ये समझ जाता है कि ये बहुत डरपोक है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए वो दूसरा चूहा उस डरपोक चूहे को बहादुर बनाने का फैसला करता है। वो उस चूहे को बुलाता है और कहता है कि मुझ में जादुई ताकत है, मैं किसी को भी किसी का रूप दे सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें बिल्ली भी बना सकता हूँ और फिर तुम्हें बिल्ली से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो डरपोक चूहा दूसरे चूहे की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि वो उसे बिल्ली बना दे। तो वो दूसरा चूहा उसे बिल्ली बना देता है। दोस्तों, और मजेदार बात ये है कि बिल्ली बनने के बाद वो चूहा आराम से बाहर निकलकर घूमने लगता है। अब उसे किसी बिल्ली का डर नहीं रहता। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ कुछ कुत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और उनके डर से कहीं छुप जाता है। अब वो कुत्तों के डर बाहर निकलना बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद वो दूसरा चूहा उसे ढूंढता हुआ आता है। तो वो दूसरा चूहा उससे पूछता है कि अब तो वो बिल्ली बन चुका है, तो अब वो किससे डर रहा है? तब वो बिल्ली बना चूहा जवाब देता है कि मुझे उन कुत्तों से बहुत डर लगता है। दोस्तों, उसकी बात सुनकर वो दूसरा चूहा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शेर बना देता हूँ, फिर तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा। फिर वो दूसरा चूहा उस डरपोक बिल्ली को शेर बना देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। शेर बनने के बाद उसे लगता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, इसलिए वो बाहर निकलता है। तब सारे कुत्ते उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, लेकिन शेर को देखकर वहां आसपास रहने वाले लोग उसका शिकार करने या पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इतने लोगों को अपनी तरफ आता देखकर वो शेर जंगल की तरफ भाग जाता है और एक गुफा में जाकर छिप जाता है। वो जब भी बाहर निकलता तो उसके पीछे शिकारी पर जाते, जिनके डर से उसने फिर से बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके पास वो दूसरा चूहा फिर से आता है और पूछता है कि अब तुम्हें क्यों डर लग रहा? तो वो जवाब देता है कि मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है, ये मेरा शिकार करना चाहते हैं। तब वो चूहा दूसरे चूहे से कहता है कि क्या तुम मुझे इंसान नहीं बना सकते? उसकी बात सुनकर दूसरा चूहा जवाब देता है कि हाँ बना, तुम्हें इंसान बना तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये डर खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये डर तुम्हारे दिल में बैठ गया है, जिसे मैं अपनी जादुई ताकत से कभी खत्म नहीं कर सकता। इसे तुम्हें खुद ही काबू करना पड़ी रहेगा। दोस्तों, वो चूहा उस दूसरे चूहे की बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि वो अपने डर पर काबू पाएगा। वो दूसरा चूहा उस शेर बने चूहे को फिर से चूहा बना देता है। कुछ दिन वो चूहा अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और अंत में अपने डर पर काबू पा लेता है।
अब उस चूहे के दिल में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डर को काबू पाना सीखना चाहिए। बिना अपने डर को काबू पाए हम जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं एक और छोटी सी बात बताने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से एक बार की बात है, एक राजा अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने राज्य के मुख्य रास्ते पर एक बड़ेढ़ा सा पत्थर रख देता है। वो पत्थर के नीचे सोने के मोहरों की थैली रख देता। पत्थर को रास्ते में रखने के बाद वो चुपकर देखने लगता है कि कौन इस पत्थर को हटाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और रास्ते में उस बड़े पत्थर को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद राजा के दरबार के कुछ मंत्री उस रास्ते पर आते हैं और रास्ते में बड़ेढ़ उस पत्थर को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा अपने राज्य का ध्यान अच्छे से नहीं रखता। उसके राज्य के रास्तों में इतने बड़े पत्थर है। दोस्तों, उनकी सारी बातें राजा छुपकर सुन रहा होता है। वो मंत्री भी बिना पत्थर को हटाए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक सब्जी वाला आता है, जिसके पास सब्जियां होती है। वो रास्ते में बड़े पत्थर को देखकर अपनी सब्जियों को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो उस पत्थर को हटा देता है। तो दोस्तों, पत्थर के नीचे उसे मोहरों की थैली मिलती है और साथ में एक चिट्ठी मिलती, जिसमें लिखा होता है कि ये मोहरे पत्थर हटाने वाले के नाम राजा की तरफ से। वो सब्जी वाला बहुत खुश होता है। राजा ये सब देख रहा होता है। वो सब्जी वाले से आकार मिलता है और उसे इस काम के लिए शाबाशी देता है तथा उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास पद पर नियुक्त भी करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है, इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। तभी हम अपनी जिंदगी में सफल बन पाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, औरों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।